सो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं या लाइफ में आप कोई भी परीक्षा देने वाले हैं जो लिखने से रिलेटेड है तो जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है यार कि अगर आपके पास नॉलेज बहुत सारा है, अगर आप लिखना सही तरीके से नहीं जानते हो तो बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे नंबर गेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंड राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे नंबर पाने से। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आपकी जो हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग आप किस तरीके से बेहतर तरीके से आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जिसको अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, और आप अपने हैंड राइटिंग को बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जितने भी टिप हैं हैंड राइटिंग को बेहतर तरीके से इंप्रूव करने की, उन सारे टिप की हम अच्छे से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें हैंड राइटिंग इंप्रूव की, तो हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए जो पहला टिप है वो है कि ऐसा पेन जो हमारे हाथों में सही तरीके से बैठे। कभी कभी क्या होता है कि हम लिखने के लिए या कोई काम करने के लिए ऐसे पेन का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे हाथों में सही तरीके से नहीं बैठता है। तो अगर वो हमारे हाथों में सही तरीके से नहीं बैठ रहा है, अगर उसके लिए हम कंफर्टेबल नहीं है तो सही तरीके से उससे हम लिख नहीं पाएंगे और सही तरीके से कोई भी काम करना होगा उस पेन से तो उसको हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हैंड राइटिंग अच्छी तरीके से बने तो सबसे पहला काम कि जो पेन है वो ऐसा पेन होना चाहिए जो आपके हाथ में क्या हो, वो कंफर्टेबल हो, वो आपके हाथ में पकड़ने में क्या हो, अच्छा लगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये टिप नंबर फर्स्ट है और टिप नंबर फर्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप हैंड राइटिंग को इंप्रूव करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि जब तक वो पेन आपके हाथों में अच्छी तरीके से पकड़ाएगा नहीं तब तक आप उससे अच्छी तरीके से लिख नहीं पाओगे। ठीक है, बाकी इसमें एक मिथ है कि पेन को ऊपर पकड़ना चाहिए, पेन को नीचे पकड़ना चाहिए, पेन को बीच में पकड़ना चाहिए, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जहां से भी लगे कि हम यहां से पकड़ के पेन को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जहां से आप कंफर्टेबल हो वहां से आपको पकड़ के लिखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट था कि आपको ऐसे पेन का इस्तेमाल करना है जो आपके हाथों में बहुत ही कंफर्टेबल रहे। ठीक है, और हम बात करेंगे पॉइंट नंबर सेकंड की, और पॉइंट नंबर सेकंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर सेकंड क्या है? जब भी हम कॉपी में कुछ लिखते हैं तो क्या होता है कि हम कभी कभी लेटर को इतना बड़ा कर देते हैं कि वो लेटर चाह करके दूसरे लाइन में पहुंच जाता है, या कभी कभी क्या करते हैं हम लेटर को बहुत छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो हमको ये दोनों काम नहीं करना है, किसी भी लेटर को बहुत छोटा नहीं करना है, किसी भी लेटर को बहुत बड़ा नहीं करना है। जिस लेटर की जितनी वैल्यू है, जितना सेफ है, उसको उतना ही सेफ देना है। ठीक है, हमको कभी भी लेटर को इस प्रकार नहीं लिखना है कि वो लेटर अगले लाइन में चला जाए, या कभी भी हम क्या करते हैं कि अगले वाले लाइन में हम लेटर को इस प्रकार लिखते हैं कि वो पहले वाले लाइन में आ जाता है। हम या मात्रा वात्रा ऐसे चढ़ाते हैं कि वो पहले वाला दूसरे में, दूसरे वाला पहले में चला जाता है। तो हमको ये काम नहीं करना है। ठीक है, हमको पहले वाले या दूसरे वाले लाइन में कुछ भी लिखना है तो पहले वाला दूसरे में नहीं जाना चाहिए, दूसरा वाला पहले में नहीं जाना चाहिए। तो हमको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो इससे हमारी हैंड राइटिंग क्या होगी, इंप्रूव होगी। क्योंकि यार जिन बंदों की हैंड राइटिंग ठीक ठाक नहीं है वो यही सब तो मिस्टेक कर रहे हैं, और यही सब मिस्टेक करने की वजह से क्या हो रहा है कि उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये रहा पॉइंट नंबर 2। और हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि जब हम एक वर्ड लिखते हैं किसी भी कॉपी में, अगर हम एक वर्ड लिखते हैं तो दूसरा वर्ड लिखने के लिए क्या होता है कि दोनों वर्डों के बीच में एक गैप होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों वर्डों के बीच में क्या होता है, गैप बहुत ज्यादा कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों वर्डों के बीच में क्या होता है, गैप बहुत कम कर देते हैं। तो हमको यार ना तो गैप बहुत ज्यादा करने हैं ना तो गैप बहुत कम करने हैं, दोनों के बीच एक फिक्स गैप करना है। अब क्वेश्चन इज दैट कि वो गैप कितना करना है। तो एक पेन देखियो ना, पेन का जो मोटाई होती है, पेन का जो मोटापन होता है, उतना गैप उसके बीच में करना है। तो जब भी एक वर्ड लिखो और दूसरा वर्ड लिखो तो उनके बीच में एक पेन के मोटाई के बराबर क्या कर दो, गैप कर दो, और वही गैप बार बार उतना ही गैप करो। ठीक है, और अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करने लग जाते हो तो बिल्कुल आप अगर ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो बिना समझे बूझे आप उतना गैप करते चले जाओगे। ठीक है, गैप हमको बहुत ज्यादा नहीं करना है, गैप बहुत कम नहीं करना है, क्योंकि अगर गैप बहुत ज्यादा किए तब भी क्या होगा, दिखने में बेकार लगेगा, और गैप बहुत कम किए तब भी वो दिखने में बेकार लगेगा। हैंड राइटिंग का ये मतलब नहीं होता है कि आप अच्छी तरीके से लिख पाओ, ये तो मतलब एक तरीके से तो होता ही है कि हैंड राइटिंग का मतलब आप अच्छी तरीके से लिख पाओ, लेकिन जो आप लिख रहे हो उसको किस तरह से लिख रहे हो। अगर लिखने के बाद मान लो आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी भद्दी भी है, लेकिन अगर आप इन रूल को फॉलो करते हो, जो रूल नंबर 1, 2 और 3 है, तो इससे भी जो आप लिख रहे हो वो भी बहुत बेहतर तरीके से दिखेगा, क्योंकि जब बेहतर तरीके से दिखेगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हो कि एक लेटर दूसरे में, एक लेटर दूसरे लाइन में और दूसरे लाइन का लेटर पहले लाइन में आ जाता है, तो इससे तो क्या होता है, कॉपी जो लिखा रहता है वो बहुत भद्दा दिखता है।
अगर वर्ड शब्दों के बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा या बहुत कम है तो इससे भी क्या होता है, दिखने में बहुत भद्दा लगता है और आप कम नंबर गेन कर पाओगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला वाला पॉइंट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि कहते हैं यार प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस से हर कोई एक व्यक्ति जो होता है वो एक परफेक्ट बनता है। ठीक है, तो हम लोग जानते भी है कि कोई भी काम करने के लिए अगर हमको वहां पे परफेक्ट बनना है, एक अच्छी दक्षता हासिल करनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन इज दैट कि यार प्रैक्टिस मतलब अभी बोर्ड एग्जाम का टाइम चल रहा है या हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 10th 11th में हमको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम प्रैक्टिस कैसे करें? तो यार सिंपल सी बात है, हमको प्रैक्टिस करने के लिए हमको ये नहीं करना है कि कुछ ला करके उसको हमको उतारना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मैं बता दूं प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो भी 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जो भी है, हमको उसको पढ़ना होता है कि नहीं। जैसे अगर मैथमेटिक्स है तो हमको मैथ के सवाल लगाने होते हैं, अगर वो फिजिक्स है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने होते हैं, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल लगाने होते हैं, होता है कि नहीं। तो जब न्यूमेरिकल आप लगाते हो तो हाथों से तो लगाते हो, हाथ और पेन का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम हाथ और पेन चलाते हैं ना, तो हमारे हाथ में यहाँ पर जितनी भी मांसपेशियां, सारी मांसपेशियां चलती रहती है, वो पूरी तरीके से क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। और जब ये सारी मांसपेशियां अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाती हैं, तो इस हम पेन को जिधर भी चाहे, जिस प्रकार चाहे, जहां भी चाहे वहां पकड़ के अच्छी तरीके से उसको हम लिख सकते हैं। तो पहला काम ये कि हम अधिक से अधिक पेन को लेकर के सवाल लगाने का प्रयास करें, ये पहला काम है। यहां से भी हम प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और सेकंड चीज, जैसे मान लो अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फिजिक्स की हम थ्योरी पढ़ रहे हैं या मान लो कुछ प्रूव कर रहे हैं, समझ पा रहे हो नहीं। सबसे पहली बात क्या करना है, हमको उसको पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद उसको समझना है, और समझने के बाद जो हमारे अंदर हम समझे रहेंगे उसको कॉपी में लिखना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये प्रैक्टिस भी होगी, लिखने की प्रैक्टिस होगी, और साथ साथ आप जो पढ़े हो वो हमारे माइंड में अच्छी तरीके से फीड होगा। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी के साथ भी ऐसा कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश के साथ भी ऐसा पढ़ रहे हो कर सकते हो, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री के साथ भी ऐसा कर सकते हो, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी के साथ भी ऐसा कर सकते हो। ऐसे करने से क्या होगा, हमारे हाथ की जो मांसपेशियां हैं वो पूरी तरीके से ढीली ढाली होंगी, और पेन हमारे हाथों में अच्छी तरीके से पकड़ाएगा तो, और बाकी जो हमको जो पढ़ना है उसको लिखना है, तो इससे क्या होगी, हमारी प्रैक्टिस बहुत ही बम्पर तरीके से हो जाएगी। लेकिन यहां पर मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो वहां पर हमको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमको अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है। नहीं तो क्या होता है यार, हम लोग जानते हैं कि हम क्लास 8th में पढ़े, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, हमको इतने ज्यादा होमवर्क मिले, लेकिन जब हम होमवर्क कर रहे थे तो हमारा यहां पर यह फोकस नहीं था कि हमको अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है। हमको उसमें हमारा फोकस ये था कि फटाफट जो होमवर्क मिला इस होमवर्क को करके हटाओ यहां से। ठीक है, तो ये तो चीजें ठीक है कि होमवर्क करके हटाना है यार, लेकिन इसके साथ साथ माइंड में ये चीज रहनी चाहिए कि हमको अपनी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव करनी है। तो इससे भी क्या होगा, हमारी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये 5 पॉइंट बताया, और 5 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक हैंड राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए। मैं फटाफट 5 पॉइंट को रिवीजन कर देता हूं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि आप मार्केट से ऐसे पेन खरीदो जो पेन आपके हाथों में पकड़ने के लिए बहुत ही सुटेबल रहे, बहुत ही कंफर्टेबल रहे। ठीक है, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब लेटर को इतना बड़ा ना करो, इतना छोटा ना करो कि पहले वाले लाइन का लेटर दूसरे वाले लाइन में जाए, दूसरे वाले लाइन का लेटर पहले वाले लाइन में जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 30 की। पॉइंट नंबर 30 की 2 वर्डों के बीच में कुछ हमको स्पेस छोड़ना है, कुछ गैप छोड़ना है, और गैप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, बहुत ज्यादा कम नहीं करना है, मतलब बहुत ज्यादा बहुत कम भी नहीं करना है, मीडियम, एक पेन की मोटाई के बराबर जो गैप है उतना गैप करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हमको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है मैंने आपको बताया। और 5वां पॉइंट है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको ये चीज ध्यान में होना चाहिए कि हम यहाँ पर जो मेन काम, जो हम ये काम कर रहे हैं, ये काम हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारी जो हैंड राइटिंग है वो इंप्रूव हो। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप 5 पॉइंट को अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत बेहतर तरीके से इंप्रूव होगी। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारा हेल्प मिला होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि आप हैंड राइटिंग को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हो यार कि मेरे यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों का बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अगर आप तीनों का बैच स्टार्ट करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, चाहो तो मैसेज कर सकते हो, मैं ही उसको रिसीव करूंगा। ठीक है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का बैच ज्वाइन कर सकते हो यार। ज्वाइन करने फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का फीस 500 रुपए है। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग 100 बंदे हो जो ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 500 रुपए पे करने पड़ेंगे तीनों सब्जेक्ट के। लेकिन अगर आप 100 बंदों के बाद ज्वाइन कर रहे हो तो आपको हर सब्जेक्ट के 600 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद साथ साथ हमारे यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से गाइड किया जाएगा हर पॉइंट पर, हर मोड पर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिप्रेशन आ रही है,
किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, कोई सवाल नहीं आ रहा है या कुछ भी किसी प्रकार का, या लाइफ में किस प्रकार आप आगे बढ़ो, हर पॉइंट पे आपको अच्छी तरीके से गाइड किया जाएगा, ठीक है, और मार्गदर्शन भी किया जाएगा। इसके साथ साथ 9, 10, 11, 12 ये तो है ही, इसके साथ साथ सारी चीजें अच्छी तरीके से प्रिपेयर कराया जाएगा और आपको आईआईटी लेवल का अच्छे तरीके से ज्ञान दिया जाएगा, जिससे कि आप आईआईटी जेईई मेंस एग्जाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। तो आई होप कि बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।